आज की अहम खबर, दिसंबर पहला दिन, पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे बढ़ाकर फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई है। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मिट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 48 पैसे फी लीटर की कमी की गई है और इसकी नई कीमत 151 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की दुनिया की उभरती हुई मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स को धमकी दी है कि अगर अमरीकी डॉलर की मुतबादिल करेंसी लाने की कोशिश की तो उनकी बरामदात पर 100% टैक्स लगा देंगे। अपने एक बयान में नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स ममालिक न तो अपनी करेंसी लाएं न डॉलर के मुतबादिल किसी करेंसी की हिमायत करने का सोचें। डॉलर के मुतबादिल करेंसी की हिमायत करने वाले ब्रिक्स ममालिक को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। आलमी मईशत में अमरीकी डॉलर के मुतबादिल का कोई इम्कान नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का आलमी मंडियों और ग्रुप ममालिक के दरमियान डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में तिजारत का मंसूबा है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। रवां बरस ब्रिक्स में मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, मिस्र और इथियोपिया ने भी शमूलियत इख्तियार की है। गज़ा के हवाले से आपको अपडेट करें तो गुज़िश्ता रोज़ गज़ा पर इसराइली हमले में कम अज़ कम 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खलीजी मीडिया के मुताबिक जनूबी गज़ा के शहर खान यूनिस पर इसराइल की बमबारी में 17 अफराद शहीद हुए। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस में 2 मकामात को निशाना बनाया। खान यूनिस में खुराक तकसीम के दौरान बमबारी में 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। हमले के बाद इमदादी इदारे ने गज़ा में खुराक तकसीम का काम बंद कर दिया। गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में 44,382 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइली हमलों में मजबूरी तौर पर 1,05,142 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 3,961 अफराद शहीद, 16,520 जख्मी हुए। और सूरत हाल बढ़ते बढ़ते शाम तक जा पहुंची है, जहां एक दहाई बाद शामी बागी शिमाली इलाकों हलब और इदलिब में दाखिल हो गए हैं। बागियों ने शामी फौजी अड्डे, हलब एयरपोर्ट समेत कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। हमले में दर्जनों फौजी मारे गए हैं। रूसी जंगी तैयारों और शामी फौज ने बागियों पर फजाई हमले किए हैं, जिनमें 18 बागी हलाक हो गए हैं। हलब और इदलिब में 4 रोज से जारी झड़पों में शहरियों समेत 327 अफराद हलाक हुए। रूस ने बागियों के हमले को शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को खत लिखकर चोलिस्तान केनाल तामीर न करने की बाकायदा दरख्वास्त कर दी है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को लिखे गए खत में चोलिस्तान केनाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि 11 अक्टूबर 2024 को CTWP ने गैर कानूनी तौर पर चोलिस्तान केनाल की मंजूरी दी। हेड सुलेमान की से फीडर केनाल निकाला जा रहा है, जिसमें 4 नहरों के लिए 4122 क्यूसेक्स पानी लिया जाएगा। इससे बहावलपुर और बहावलनगर की 6,10,000 एकड़ ज़मीन आबाद की जाएगी। वज़ीर आला ने ख़त में जिक्र किया कि हुकूमत पंजाब ने इरसा से पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट लिया था, जिस पर हुकूमत सिंध के नुमाइंदे ने इत्तेफाक नहीं किया था। अब आपको बताएं कि रियासत और हुकूमत चलाने के लिए सियासी इस्तेहकाम को बातचीत या लाठी से कायम करना ही पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर खिताब, कहा एहतिजाज का हक सबको है, लेकिन ये हक नहीं कि कोई लश्कर बनाकर हमला करे। कहा गवर्नर राज या किसी सियासी जमात पर पाबंदी की बात अभी हमसे नहीं की गई, जब बात की गई तो इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। कहा 100 से जायद लाशें पारा चिनार में मौजूद हैं, मगर PTI 100 लाशें इस्लामाबाद में ढूंढ रही है। या बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके, पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें और पाकिस्तान की हुकूमत चल सके, रियासत चल सके, हेड ऑफ द स्टेट हो।
हमारा तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीखी मौक़िफ़ ये रहा है, आज तक ये मौक़िफ़ रहा है कि डायलॉग डायलॉग डायलॉग, जमहूरियत में जितना ही बातचीत होता है उतना ही बेहतरी होगा, उतना ही कोई हल निकाल सकता है। हमारा अपोजिशन का इस वक्त का तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि डायलॉग तो नहीं करना, तमाम सियासी जमातों से डायलॉग नहीं करना, अगर डायलॉग करना है तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करना है, सिर्फ गैर जमहूरी गैर सियासी लोगों से डायलॉग करना है। तो अगर ऑपोजिशन का यही सियासत रहेगा तो मेरे ख्याल में ये इनका नुकसान भी होगा और पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। 30 नवंबर को हर साल पाक चीन सरहद 4 माह के लिए बंद कर दी जाती है, तहम इस साल हुकूमत पाकिस्तान और चीन ने सरहद को पूरे साल आमदोरफ्त और तिजारत के लिए खोले रखने का फैसला किया है। तफसील बताएंगे हुंजा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अहमद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1985 में होने वाला मुआहिदा, जिसके तहत यहाँ पर सर्द मौसम के बाइस पाक चीन सरहद को 3 माह के लिए बंद किया जाता था, अब उसमें तरमीम की गई है दोनों ममालिक के दरमियान। और आज जो 1 दिसंबर है, आज से यहाँ पर जो है 2 तरफ़ा तिजारत और सयाहत जारी रहेगी, क्योंकि दोनों हुकूमतों ने इसको ऑल वेदर करने का फ़ैसला कर दिया है। और इस सिलसिले में खुंजराव की तरफ जो चीनी सरहद है वहाँ पर चीनी हुकाम ने शाहराह कराकुरम को जो है बिल्कुल साफ़ कर दिया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ अब भी हम देख सकते हैं कि शाहराह कराकुरम पर अब भी बर्फ़ है और मुतल्लिक़ा इदारों को चाहिए कि वो इस शाहराह को साफ़ रखे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली तिजारत और सयाहत जो है वो महफूज हो। कबालिया में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर दिया है। शहरी जर्सियाँ, गर्म रुमाल, जूते और कोट खरीद रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं अमजद से। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कमालिया के अहम शहराओं, चौकों और बाज़ारों में लंडा बाज़ार के स्टॉल लग चुके हैं, जहां पर से शहरी ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहां पर से शहरी टोपियां, जर्सियां, रुमाल, शूज़ समेत दीगर ऐसी अशिया ख़रीद रहे हैं जिससे सर्दी की शिद्दत को कम किया जा सकता है। शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि बाज़ार में से जो जर्सी 4 से 5 हज़ार रुपये में मिल रही है वो यहाँ से 7 से 800 रुपये में मिल जाती है। जिला हंगू में सर्दी शुरू होते ही सब्जी की कीमतों में इजाफा हो गया है। आलू 120, प्याज 150 और टमाटर 160 रुपये फी किलो तक पहुंच गए हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इसारुल हक कासमी। जी बिल्कुल, सर्दी का मौसम शुरू होती ही ज़िला हंगू में सब्ज़ी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। आज के रेट के मुताबिक आलू 120 रुपये, प्याज 150 और टमाटर 160 रुपये फ़ी किलो मिलते हैं। इसके साथ अगर दीगर सब्ज़ियों की कीमतों की बात की जाए तो हर किस्म की सब्ज़ी 100 रुपये से कम नहीं मिलती है, जिसकी वजह से गरीब आवाम इंतहाई परेशान है। इसकी असल जिम्मेदार जो है वो हुकूमत है, क्योंकि जो इनकी बीच है ना वो इतना महंगा कर दिया है। प्याज वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, हुकूमत ने उस पर टैक्स लगाए हुए हैं। हंगू के अवाम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि टैक्सों में कमी की जाए और ज़मींदारों को रिलीफ दिया जाए ताकि ये जो मौजूदा महंगाई है इसमें कमी आ जाए। जी कुरम की सूरत हाल का जायजा लें तो जिला कुरम में 11 रोज से जारी फायरिंग के वाक़यात है, जहाँ अब तक 124 अफराद जनाब हक 180 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। वहीं रास्तों की बंदिश के बायस अशिया खुरनोश, अद्वियात, ईंधन ख़त्म होने से मुख्तलिफ मसाइल ने जन्म ले लिया है। अली अफजाल मज़ीद बता रहे हैं। जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 11 रोज से कबाइल के माबैन फायरिंग और झड़पों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस पिशावर पर इसनार मेन शराह बंद हो गई है। इसी तरह खरलाची बॉर्डर पर अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदरफ्त बंद हो गई है। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जहाँ ईंधन ना होने की वजह से तालीमी इदारे बंद पड़े हैं, वहाँ खुराकी अशिया और अद्वियात ख़त्म होने के बायस भी शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि आमदरफ्त के रास्ते महफूज बनाकर रोड को खोल दिया जाए और इलाके में देर पा अमन के क़याम के लिए भी इक़दाम उठाए जाएँ। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में आमदीन ने पैरबंदी पर रजामंदी ज़ाहिर की है और ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी झड़पें रुकवाने के लिए और पायदार अमन के क़याम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं।
जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक तरफा फैसला नहीं होने देंगे। फैसला बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए। कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो। दुबई स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी का कहना था, फैसला सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की हद तक नहीं हो सकता, तवील मुद्दत के लिए फार्मूला बनाना होगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है। तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। सर, इंडियन मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टाइम मांगा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे जा रहा है। आप अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे? हम वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। इंडिया को खौफ भी है कि आप आगे उनके पास इतने सारे टूर्नामेंट होने वाले हैं, आप बाइकआउट भी कर सकते हैं। देखें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि जीत हमने क्रिकेट की करनी है, और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज़्ज़त है, उसके बाद सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह जीत क्रिकेट की भी करनी है और पाकिस्तान की इज़्ज़त रखनी है, दोनों चीज़ें देखना चाहेंगे। पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में, लेट्स सी क्या होता है इंशाल्लाह। आप नहीं समझते जिस तरह का सख्त मौक़िफ़ अब अपनाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, पहले भी इस तरह का मौक़िफ़ भी अपनाना चाहिए? देखिए, हर दफ़ा सिचुएशन होती है। अभी भी मैं ये कहूँगा कि देखें, हमें, मेरा क्या कोशिश है, मेरी कोशिश है कि ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड काम चलता रहे और हम इंडिया जाएं वो ना आए, इस तरह के बहुत सारी चीज़। तो अभी जो भी बैठ के बात हो रही है और जो भी दोस्त बीच में हैं कि जो भी है वंस फॉर ऑल इसको सेटल करें और बराबरी की बुनियाद पे। तो जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा, ये मेरा वादा है। इस टाइम कहता हूँ जो भी सोल्यूशन निकला है, और में भी टूर्नामेंट होता है, जो कुछ है मेरा ख्याल है अभी आपको अगर कहीं पे कोई बात बननी है तो फिर ये लॉन्ग टर्म बात बनेगी, खाली चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं बनेगी। फिर ये अगले आने वाले कई साल के लिए जो भी मामलात होंगे तय होंगे। खबर दें आपको, कराची में सी व्यू सर्विस रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी के तेल की लाइन में लीकेज हो गई है, जिसके बायस फर्नेस ऑयल सी व्यू की सर्विस रोड पर फैल गया है। तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तूई हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, फौरी तौर पर क्या हिफाजती बंदोबस्त किया जा रहा है? देखिए जी, ये बिल्कुल सी व्यू के सामने सर्विस रोड पर ये लाइन से लीकेज हुआ है। फर्नेस ऑयल लीक होने के बाद सर्विस रोड पर फैलने के साथ साथ कुछ जो रिहायशी प्रोजेक्ट है उसमें भी दाखिल हुआ है। हिफाजती अगर इंतजाम की बात की जाए तो पाकिस्तान रिफाइनरी का जो अमला है वो मौके पर पहुंच गया है। सर्विस रोड को मुतासरा लाइन से जो है वो सील कर दिया गया है ताकि यहाँ पर कोई आने जाने की जो आमदोरफ्त है उसे रोका जाए। पाकिस्तान रिफाइनरी के सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं, DHA का अमला भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मुकम्मल इंतजाम अभी भी नहीं किए गए। फायर ब्रिगेड के फायर टेंडर्स जो हैं अभी तक यहाँ पर जो है वो नहीं पहुँचे कि अगर कोई एमरजेंसी हो उससे निपटने के लिए ऐसी कोई हमें सूरत-हाल नज़र नहीं आ रही। इलाका पुलिस भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है कि वो जो गैर मुतल्लिक़ अफराद की आमदोरफ्त है यहाँ, ये सारी सूरत-हाल देख के जो लोग रुक जाते हैं उन्हें जो है रोके। लेकिन पाकिस्तान जो रिफाइनरी का अमला है उनका कहना है कि जो उनकी गश्त पर जो टीम थी इलाके में, जो कि जहाँ से लाइन उनकी यहाँ से गुजर रही है, वो उनकी मॉनिटरिंग के लिए रात भर उनकी टीमें पेट्रोलिंग करती है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से जो है वो रिफाइनरी की लाइन से फर्नेस ऑयल लीक हो रहा है। तो फ़ौरन जो है वो इस मुतासरा लाइन में जो है फर्नेस ऑयल की पंपिंग रोक दी गई थी, जिसके बायस जो है वो बर वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो पंपिंग रोक दी गई, जिसके बायस मज़ीद जो है वो फर्नेस ऑयल बहने से उसे रोक दिया गया है। साथ साथ उनका ये कहना है कि उनका अमला जो है पहुँच गया है पाकिस्तान रिफाइनरी का, और जल्द जो है वो मुतासरा जो फर्नेस ऑयल की लाइन है उसकी मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका कमर अली मस्तूई। MD पाक रिफाइनरी जाहिद मीर ने कहा है कि डिफेंस में पाकिस्तान रिफाइनरी लीकेज की मुरम्मत के लिए टीम रवाना कर दी गई है। तफसील जानेंगे अली इमरान सैयद से। अली इमरान, बताएगा मजीद क्या कहना है MD पाक रिफाइनरी का?
जी, ये जो है इंसिडेंट्स वक्तन फ़वक्तन बिन कासिम के इलाके में भी होते रहते हैं। चोरी के भी इंसिडेंट्स होते रहते हैं कि खुफिया तौर पे लीकेज उसमें जो है कुंडा डाला जाता है और चोरी की जाती है। यहाँ पे ये लीकेज का मामला लग रहा है और न सिर्फ पार्को बल्कि पाकिस्तान रिफाइनरी और एक और नेशनल रिफाइनरी है, उनकी भी पाइपलाइन से ये चोरी का अमल जारी रहता है। और यकीनन रहायशी इलाके अब बन गए हैं, ये 60s में कायम रिफाइनरी हैं, तो फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग टेक्नोलॉजी एक है जो दुनिया भर में लगाई जाती है, जिससे न सिर्फ लीकेजेस, क्योंकि ये अब रहायशी इलाकों से गुजर रहा है, बहुत खतरनाक हो सकते हैं रहती हैं ये पाइपलाइंस। चोरी की अलग बात हो गई, लेकिन ये जो लीकेजेस हैं ये खतरनाक हो सकती है। तो फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है जिससे न सिर्फ रसाव का आप अंदाजा लगा सकते हैं, बल्कि चोरी का भी तो ये इन रिफाइनरीज को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, वरना ये न सिर्फ माली नुकसान मुल्क का हो रहा है बल्कि जानी नुकसान की तरफ भी बात पहुंच सकती है। जी, बहुत शुक्रिया इमरान सैयद आपका। कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम क्लासिकल म्यूसिकी की महफिल सजाई गई। मारूफ शुअरा के गीतों, ठुमरियों और गज़लों की इस शाम का अहवाल वक्कास आलम अंगारिया से। कराची में मेमारों की तंजीम इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान ने मुगलियाई फेस्ट के नाम से एक शाम का इनकाद किया। मेमारों और फ़नकारों की इस तकरीब का मकसद इन मेमारों की फ़नी सलाहियतों का एतराफ़ करना था जो सिर्फ तामीरात के शोबे में माहिर नहीं बल्कि उनकी सलाहियतों का कैनवस मौसीकी और रागों तक फैला हुआ है। तकरीब में फैज़ अहमद फैज़, अमीर खुसरो और जावेद अख्तर जैसे शौरा की गज़लें और बंदिशों ने शुरका पर सहर तारी कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान की चेयरपर्सन मिशाल मर्चेंट का कहना था कि तामीराती शोबे का मौसीकी से गहरा ताल्लुक है। आर्किटेक्चर इज़ फ्रोज़न म्यूज़िक, यानी हम जो आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें जो हार्मनी होती है, रिदम होती है, वो उसी तरह होती है जिस तरह म्यूज़िक में होती है। तो बहुत सारे आर्किटेक्ट्स आप देखेंगे उनकी म्यूज़िक से बड़ी रेलेवेंस होती है और क्रिएटिव होते हैं, इसलिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, कोई गा रहे होते हैं। तो इस तरह क्रिएटिव लोग जो है वो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में मर्ज होते रहते हैं। तकरीब के ऑर्गेनाइजर नदीमुल हसन का कहना था कि शायरी, जमालियात और मौसीकी आर्किटेक्ट के लिए लाजिम व मलजूम है। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जो कि हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं ना तो म्यूज़िक तो चल ही रहा होता है तकरीबन 90%, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आर्किटेक्ट्स हैं जो ख़ुद भी गा लेते हैं और बहुत उम्दा गाते हैं। बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कि बाय क्वालिफ़िकेशन आर्किटेक्ट्स हैं, तो हमने उनको एक जगह पे गैदर किया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी के अफराद ने भी शिरकत की। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ वक्कास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।